हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब सही होंगे, है ना। चलिए, आज हम लोग क्लास 10th जैक मतलब बोले तो झारखंड एकेडमी काउंसिल सीबीएसई द्वारा जो मॉडल सेट निकाला गया मैथ का सेट नंबर 1, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? और देखिए किस तरह ये सॉल्व होता है और किस तरह हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। क्योंकि ये सारा क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये उम्मीद है कि आप लोग का टर्मिनल में आएगा। जो आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है जैक में, हमारा फर्स्ट टर्म का, उसमें आप लोगों को क्वेश्चन आने का उम्मीद भी है, फाइनल में भी। चलिए ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन अगर आप ले देखेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन बोला है कि 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है ना। ऑप्शन नंबर ए है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। क्लियर है? बी है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। सी है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। डी है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। ऐसा क्वेश्चन को आप क्या करिए, ऑप्शन से ही ट्रीट करिए। क्लियर है? अभाज्य गुणनखंड बोला है तो सारा तो अभाज्य है मेरा, देख सकते हैं 5 3 2 सारा अभाज्य है ना, और 7 भी अभाज्य है। तो आप क्या करिएगा, इसमें से ऑप्शन को चुनिए और देखिए किसको गुना करने पर 120 आ रहा है। क्लियर है? यहाँ पहला ऑप्शन लेते हैं। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 1 ए। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोला है कि 306 तथा 657 का महत्तम समावर्त्य 9 दिया है तथा 306 तथा 657 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, है ना। मतलब कि आपको एचसीएफ दे दिया गया है 9, 306 और 657 का, और आपको एलसीएम निकालने बोला है 306 और 657 का। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, आप जानते भी होंगे एक फार्मूला। कैसा फार्मूला था? फार्मूला ऐसा था कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। और ये फॉर्मूला दो संख्याओं के लिए वर्क करता था, याद है? क्लियर है? गुणनफल, ये जो फॉर्मूला था मेरा दो संख्याओं के लिए वर्क करता था। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वाइट पेज लेते हैं, उसी में ही इसको बनाते हैं। क्लियर है? एक वाइट पेज ले लिए हम लोग, इसको बनाते हैं। तो हमारा एलसीएम गुने एचसीएफ था, तो आपको एलसीएम नहीं एलसीएम को निकालना था, है ना। एचसीएफ आपको क्या दिया गया था? 9 दिया था, और बोला गया था कि 306 दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि 306 गुना एचसीएफ कितना, सॉरी और एक संख्या था मेरा 657 था। क्लियर है? तो आपको निकालना है एलसीएम। ये 9 इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 306 गुना 657 बटा 9। क्लियर है? अब 9 से इसको क्या करिए, डिवाइड दे दीजिए। 9 का 9, फिर 9 तिया 27, यहाँ पर 3 बचेगा, 3 और 6 36 होंगे, 9 चौके 36, कितना हो जाएगा 34। मतलब एलसीएम बराबर क्या होगा, 34 इंटू 657, यही होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, तो आपको मल्टीप्लाई करने पर ऑप्शन नंबर ये जो बी है वो आपको मिलेगा। क्लियर है? आप एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और आपको वही आंसर आपको मिलेगा, बी नंबर। क्लियर है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन बन गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन निकालने जा रहे हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि थर्ड नंबर क्वेश्चन सिंपल से बोला है कि आपको 15 और 25 का एचसीएफ निकालना है। 15 और 25 का एचसीएफ आप लोग नहीं निकाल सकते हैं, सिंपल है, देखिए गौर से। 15 25 का निकालना है। क्लियर? देखो 5 दिया 15 बचे 25, तो यहाँ जो नंबर रहता है वो एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ कितना निकला मेरा, 5 निकला। देखिए गौर से, ए नंबर हो गया। अब चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और उसको बनाते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोला है एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए होता है। इसका आंसर हमारा क्या है, सेकेंड है, अद्वितीय, ये होता है। क्लियर है? चलिए फोर्थ नंबर का बी,
अब 5वां नंबर क्या बोला गया है, द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यांकों का योग √2 तथा गुणनफल 1/3 है। √2 तथा गुणनफल क्या है मेरा 1/3 है। सिंपल है, आप लोग खुद निकाल सकते हैं अगर चाहेंगे तो। पहला बात है जिनके शून्यांकों का योग दिया गया है और गुणनफल दे दिया गया। क्लियर है। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, आपको याद होगा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दिया गया, √2। क्लियर है। जिसको क्या मानते हैं हम लोग, -b/a। क्लियर, यही है ना, हाँ या ना। और गुणनफल मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया आपको, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा गुना बीटा बराबर आपको दिया 1/3 दिया है। ये किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। यहाँ से आपको a का वैल्यू क्या मिला, 3 मिला, c का वैल्यू क्या मिला, 1 मिला। क्लियर है। a का वैल्यू आपको क्या मिला, 3 मिला, और c का वैल्यू आपको क्या मिला, 1 मिला। तो यहाँ पर हम इसमें अगर a का वैल्यू हम पुट कर देंगे, इसमें जो -b/a होता है मेरा, तो -b है, तो a का वैल्यू कितना मिला, 3 मिला था, तो b का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, b = मिल जाएगा -3√2। ये मिलेगा ना आपको, -3√2। और हमारा द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो सिंपल फॉर्म होता है, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है ना। आपको a का वैल्यू क्या मिला, 3 मिला, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3x²। फिर अब क्या होता है, माइनस, देखो b का वैल्यू क्या है, -3√2 है ना, तो -3√2x। क्लियर है। और c का वैल्यू कितना है मेरा, 1 है, c का वैल्यू कितना है, 1 है। तो आपको चेक करिए ऑप्शन में कौन वाला बता रहा है, ऑप्शन नंबर, जरा गौर करो, ऑप्शन नंबर बी दिखा रहा है आपको, तो आंसर कौन सा होगा आपका, बी होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर, और कुछ नहीं करना है, एकदम इजी है, हो गया। तो आपका ये पहला 5 क्वेश्चन बन गया। अब सेकंड क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, 6ठा नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है कि 6ठा नंबर क्वेश्चन, यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब अल्फ़ा और बीटा क्या शून्यांक है। तो आपको पता है शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का योग होता है -b/a होता है। और यहाँ पर वही इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यांकों की संख्या क्या होगा। आप सिंपल से याद रखिएगा, अगर ग्राफ में आपको अगर x एक्सिस में अगर एक भी कट रहा तो शून्यांक बनेगा। अगर x एक्सिस में कट नहीं रहा, है ना, px के लिए, यही बोला ना, px के लिए बोला है ना, px के लिए, मतलब x का वैल्यू क्या आना चाहिए, पूरा 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो गौर से, सिंपल सा, कि यहाँ एक भी कट हमारा x एक्सिस में नहीं है, गौर कर सकते हो, एक भी कट यहाँ पर x एक्सिस में नहीं है। तो y एक्सिस में एक कट है, उससे मतलब नहीं, हमको x एक्सिस होना चाहिए, तब यहाँ कहानी होता है। यहाँ 7वां का आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। अगर एक भी कट रहता, अगर इस तरह बना रहता मेरा, है ना, तो यहाँ पर शून्यांक कितना होता है, यहाँ एक कट कर रहा है, 2 कट कर रहा है, 3 कट कर रहा है, तो शून्यांक 3 होता मेरा। अगर ऐसे बना रहता और ऐसे करके ऐसे बना रहता, तो बोलते शून्यांक कितना हो गया, 2 होता। तो यहाँ पर सिंपल यही बात है कि अगर px में बात किया तो मेरा 0, अगर py में बात करता मेरा 1 निकलता, py में बात करता तो कितना निकलता, 1 निकलता। सिंपल सा बात याद रखिएगा। चलिए 0 हो गया आंसर इसका। एंड नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि सभी युग में a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के लिए, तो समीकरण का युग्म होगा। कैसा समीकरण का युग्म होगा, तो आपको पता है समांतर होता है। ऐसा कंडीशन में क्या होता है, समांतर होता है। क्या होता है, समांतर होता है। और जिस समांतर में क्या होता है, अनेक हल होता है, मतलब कि बी नंबर ऑप्शन। क्लियर है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए गौर से, बोला है
कि 2x माइनस 3y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 20 बराबर 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं, मतलब कि जो रेखा बनेगी हमारा ये रैखिक समीकरण का, वो रेखा कैसी बनेगी, समपाती बनेगी, समांतर बनेगी, प्रतिच्छेद रेखाएं बनेगी। और आपको पता है कि सिंपल सा यहाँ एक वाइट लेते हैं पन्ना, उसमें बात करते हैं। अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं रहता है b1 बटा b2 का, तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है ना। क्लियर है, सिंपल सा बात। सेकेंड बात क्या है ना, सेकेंड बात, अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 का और ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 का, क्लियर है, तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट यहाँ लिखते हैं हम लोग, है ना। क्लियर, कि अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होती है तो रेखा संपाती होती है, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है। सिंपल सा छोटा सा बात याद रखिएगा, संपाती का मीनिंग। क्लियर। चलिए, अब ये हमारा 3 कहानी हो गया और 3 कहानी को पे ही हमारा कहानी ये होगा। चलिए यहाँ पर गौर करिएगा, 5वां नंबर कौन सा क्वेश्चन था, अरे कहाँ पहुँच गए हम लोग बाबा, ये था, है ना। इसमें कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 9 नंबर क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको a1 का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। a2 का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 3 मिल गया। क्लियर है। और b1 का वैल्यू कितना मिल गया आपको, b1 का वैल्यू मिला -3 और b2 का वैल्यू कितना मिला, 4 मिला। क्लियर है। चलो गौर करिएगा यहाँ पर कि a1 बटा a2 कितना निकला, यहाँ पर a1 बटा a2 निकला 2 बटा a1 बटा a2 निकला मेरा 2 बटा 3 और b1 बटा b2 क्या निकला, -3/4। यही निकला ना, -3/4, छोटा सा बात है, -3/4 यही निकला। अब सुनो गौर करो, ये a1 बटा a2, ये जो a1 बटा a2 2 बटा 3 है, b1 बटा b2 -3/4 है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल रहता तब हम लोग c1 बटा c2 निकालते हैं। क्लियर है, इक्वल नहीं है तो काहे निकालें। तो आपको पता है कि a1 बटा a2 अगर b1 बटा b2 के बराबर नहीं रहता है तो रेखाएं क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो बी नंबर यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्या बोला अभी हम बताएं आपको, क्या अनेक हल वाला, मतलब कि समांतर रेखाएं वाली, जो a1 बटा a2 अगर समांतर रेखाएं होती तो अनंत हल होते हैं, अनेक हल है ना, याद है आपको। चलो उसी का कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोग इसको बनाते हैं अगले 10 नंबर क्वेश्चन को। क्लियर, कि जरा गौर करो कि यहाँ a1 का वैल्यू कितना दे दिया c, a2 का वैल्यू कितना है 6 है। क्लियर है, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2, मतलब कि यहाँ पे कितना दिया है, b1 का वैल्यू -1, b2 का वैल्यू कितना दिया है -2। क्लियर है, ये दिया है ना। चलिए माइनस माइनस ख़त्म हो गया, 2 3 ज़ा 6, तो c का वैल्यू कितना निकला 3 निकला। क्लियर है, देखो c का वैल्यू 3, आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि समीकरण का युग्म 2x माइनस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 4 का हल क्या है। तो सिंपल सा बात है कि हमारा इक्वेशन दे दिया है, तो x और y का वैल्यू पुट करिए और चेक करिए किस में आपका सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है। चलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए को उठा लेते हैं। क्लियर है, क्या दिया है मेरा इक्वेशन दिया गया 2x माइनस वाई बराबर 5। क्लियर है, तो चेक करो x का वैल्यू 2 है तो 2 गुने 2, फिर माइनस यहाँ हो गया और y का वैल्यू -1। चेक करो कि 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 1 कितना आया 5, ये हो गया। अब सेकंड इक्वेशन में पुट करिए और चेक करिए 4 आता है कि नहीं आता है।
3x प्लस 2y बराबर 4 है। x का वैल्यू कितना है? 2 है। x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू 2 है, मतलब कि 3 गुने 2, और y का वैल्यू कितना है? -1 है। चेक करिए 4 आता है कि नहीं आता। 3 दूनी 6 -2 बराबर कितना आया? 4। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्लियर है? उतना इक्वेशन से नहीं निकालना आपको, है ना, सिंपल सा काम होगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है। जिसका हल नहीं होता है, किसका हल नहीं होता? संपाती रेखाएं का हल नहीं होता है। नहीं, अनंत, है ना, मतलब जो अनंत होती है, समांतर रेखाएं होती है, उसका हल नहीं होता है। हल उसका नहीं होता है। अगर उसका हल नहीं हो रहा है अनंत रेखाएं का, तो सिंपल सा बात याद रखिएगा, वो क्या होती है? असंगत होती है। जिसका हल नहीं होता है वो क्या होती है? असंगत होती है। क्या होती है? असंगत होती है। क्या होती है? असंगत। तो बी नंबर यहाँ पर ऑप्शन खत्म। चलो, इसको भी 29-13 नंबर को आप क्लियर कर सकते हैं खुद ही। क्या बोला? x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस वाई बराबर 1 दे दिया गया। अब यहाँ ऑप्शन क्या दिया है? मेरा ऑप्शन ए और बी दे दिया है। अब इसको सिंपल से निकाल भी सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे तो कट गया है, दूसरा पन्ना में है, उसको हम लोग बाद में चेक करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, छोटा सा, यहाँ ज़्यादा जगह नहीं लेगा। चलिए, x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 1 दिया गया। क्लियर है? तो आपको जोड़ दीजिए, y ख़त्म, कितना बचा? 2x बराबर 9 प्लस 1 बराबर 10, तो 2 बचे 10। x का वैल्यू कितना मिला आपको? 5। क्लियर है? अब बताइए 5 में क्या जोड़े कि 9 आ जाएगा, है ना। 5 में 4 जोड़ेंगे तो x का वैल्यू आपको कितना निकला? 5 निकला, और y का वैल्यू आपको 4 निकलेगा। क्लियर है? आप ये चेक कर लीजिएगा। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 तक तो बन गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, देखिए 5 और 4 यहाँ ऑप्शन था ना। चलिए, अब जो क्वेश्चन है हमारा बहुपद से, क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण से है। बोला निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? कौन सा द्विघात समीकरण है? सिंपल सा, जिसमें आपको पता है कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? जो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, उसको द्विघात बराबर 0 के रूप में होता है, उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। और यहाँ पर जो x² का जो संख्यात्मक गुणांक होता है, मतलब कि ये जो a है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट हमारा a बस 0 नहीं होना चाहिए। ना ही डिग्री मेरा जो 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 से 3 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ये 2 से 3 नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सिंपल सा कहानी करते हैं, चेक करते हैं इसमें कौन है। क्लियर? एक बात बताते हैं, सिंपल सा गौर करिएगा, हम जैसा बात कर रहे हैं। देखो कि इसमें पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है? x गुने x। ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? x² होगा। यहाँ बनाइए लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? x गुने x, इससे गुना होकर के हो जाएगा x², फिर -3x। क्लियर है? और यहाँ पर क्या था? x² -7, यही है ना। चलिए, ये x², ये x² को उठा के इधर लेते हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या? -3x बराबर -7 बचेगा। क्लियर है? और यहाँ पे तो x² वाला तो गायब हो गया मेरा ना। अगर गायब हो गया तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, पहला मेरा नहीं है। तो सेकेंड नंबर चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना। सेकेंड नंबर हम लोग चेक कर लेते हैं कि सेकेंड नंबर हमारा है कि नहीं है। क्लियर? सेकेंड नंबर में भी देखिए गौर से, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद होगा, a² प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर x है तो x² हो जाएगा, तो फिर ये x² इधर आएगा तो ये माइनस कर देगा, तो बी ऑप्शन भी मेरा नहीं होगा। पहले ये सोच आपको दिमाग में रहना चाहिए, सिंपल सा। क्लास 10 में आ गए हैं, बच्चा नहीं है आप, है ना। चलिए थर्ड नंबर गौर करिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x² यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 गुने 2x, तो ये हमारा सी नंबर होगा, सी नंबर होगा। क्लियर है? एंड देन डी नंबर गौर करिएगा,
यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स माइनस 2 है। यहाँ पर ऑप्शन डी भी हमारा है, ऑप्शन डी भी मेरा क्या है, लेकिन ऑप्शन बी मेरा नहीं है। सी और डी यहाँ पर ऑप्शन सही है, लेकिन दोनों में से किसी एक को चुनना है। तो यहाँ ऑप्शन में बस मिसप्रिंट हो गया है, क्लियर है। इसमें डी ऑप्शन में यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए था, क्लियर है, लेकिन वो मिसप्रिंट कर दिया गया है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। आपको याद होगा विविक्तर के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी लेते हैं, क्लियर है। आपको पता होगा कि डी अगर 0 के बराबर रहता है तो समान हल तो निकलता है मेरा, है ना, वास्तविक हल निकलता है। क्या निकलता है? हल। मूल क्या निकलता है? मूल वास्तविक रहता है, मूल वास्तविक रहता है, और समान मूल रहता है। क्या होता है? समान मूल होता है, समान मूल, क्लियर। अगर डी मेरा 0 से बराबर रहता है, मूल मेरा वास्तविक रहेगा, मूल मेरा वास्तविक रहेगा, बट असमान मूल निकलता है। क्या निकलता है? असमान, क्लियर है। एंड देन अगर डी मेरा 0 से छोटा होता था तो कहानी क्या होता था? मूल वास्तविक नहीं होता था, मूल वास्तविक नहीं होता था। ये 3 कहानी में चेक करना है आपको कौन वाला है बात कर रहा है। अरे बाबा कहाँ चल गए हम, यहाँ पर था, क्लियर है। यहाँ गौर करिए 16 नंबर में क्या दिया गया है कि बोला है, कहाँ ऊपर वाला था भैया, 15 नंबर था, है ना। डी मेरा 0 से बड़ा है तो वास्तविक और भिन्न मूल निकलेगा, क्लियर है, सिंपल सा बात है, वास्तविक और भिन्न, सिंपल सा बात है। अब यहाँ बोला है कि द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्राकृतिक निकालें। मूल की प्राकृतिक क्या मतलब कि डी निकालने बोला, विविक्तर निकालने बोला। डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आपको पता होगा। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता था? डी बराबर होता था फॉर्मूला, यहाँ से लिख रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता था ना। आपको ए का वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया? ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको? 1 मिला, और सी इज इक्वल टू क्या मिला? -1, क्लियर, यही मिला ना। देन आपको पता है कि डी का वैल्यू, डी निकालना है तो बी का वैल्यू क्या है? -1 मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 गुने ए का वैल्यू कितना है? 1, क्लियर है, और सी का वैल्यू -1, क्लियर है। चलो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर गौर करो, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ पर कार्य कहानी 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस माइनस प्लस, देखो गौर से, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कर देगा ना। देन प्लस 4 का 4 कितना आ गया? 5 आ गया। डी कितना निकला? 5 निकला, और ये 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक तथा असमान होगा, मतलब कि बी नंबर ऑप्शन है, क्लियर है। कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ 7वां नंबर बोला है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। 2 भिन्न और वास्तविक मूल होंगे, मतलब कि डी का जो बोला है कि जो मूल निकलेगा तो दोनों अलग अलग निकलेगा, जो मूल निकलेगा अलग अलग निकलेगा, है ना। तो अलग अलग निकलेगा और वास्तविक है। तो आपको पता है कि डी जब 0 से बड़ा होता है तब, और डी का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, से बराबर बड़ा ये होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन बता रहा है मेरा? सी नंबर। चलिए कहानी ख़त्म, 17 नंबर भी। चलिए अब 18 नंबर का कहानी करते हैं, क्लियर है। बोला है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 विविक्तर क्या होगा? आप इसका निकाल सकते हैं, खुद प्रैक्टिस करिएगा अभी। अब ये बताएं, हम ये बताएं ना, क्या कौन क्वेश्चन बताएं अभी हम? ये, अरे बाबा इसको निकाल लिए हम लोग क्या? किसका निकाल रहे थे हम? अच्छा ये बता रहे थे 16 नंबर, विविक्तर निकालने बोला। विविक्तर निकालने आप जानवे करते, डी का वैल्यू निकालने बोल रहा है बाबू। तो डी बराबर क्या होता है? हाँ, डी बराबर सिंपल सा बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर क्या बी का वैल्यू कितना है? -4 है, तो यहाँ पर -4 का स्क्वायर, क्लियर है, -4ac, 4 गुने 1 गुने, है ना, सी का वैल्यू कितना है? 3 है, क्लियर है ना। 4 का स्क्वायर 16, क्लियर है, 4 तिया 12, तो -12 क्या निकल जाएगा मेरा? 4, कितना निकला? 4, कितना निकला? 4। अरे बाबा कुछ गलती कर दिए क्या?
हाँ हाँ, बी का वैल्यू 1 है ना बाबा, गलत कर दिया। ध्यान से आप लोग नहीं दिखाते, हम कुछ और क्वेश्चन देख लिए, नीचे वाला देख लिए थे, है ना। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 ये था, मतलब बी का वैल्यू 1 -1 का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac 4 गुने ए का वैल्यू 1 गुने 3, क्या निकला 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दिया 12 बराबर -11। क्लियर है, -11 डी नंबर ऑप्शन मिल गया। चलिए अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो के का मान ज्ञात। मूल समान कब होता है, जब डी मेरा 0 होता है, डी मेरा 0 होता है। तो डी बराबर यहाँ क्या दे दिया आपको, 0 दिया, तो डी का बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये हुआ ना। तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू मेरा -4 है, मतलब कि -4 का स्क्वायर। क्लियर, -4ac 4 गुने ए का वैल्यू 1 गुने के, यही है ना, के बराबर 0। ओके, चलो 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का 4 माइनस 4k, क्लियर है, बराबर 0। माइनस को इधर भेज दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा 16 बराबर 4 के 4 चौके 16, तो के बराबर कितना निकला, के बराबर हमारा 4 निकला, तो के बराबर हमारा 4 निकला, मतलब ए नंबर ऑप्शन। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट बोला है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करने बोला है, अगर आपको मूल दिया गया है, मूल को x का वैल्यू पुट कर दीजिए, मतलब कि आपको दिया गया x का वैल्यू ये जो है ना, मूल मतलब क्या होता है, वो x का वैल्यू जिसको हम लोग द्विघात समीकरण में रखेंगे तो समीकरण को 0 कर देगा। क्लियर है, छोटा सा बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर 2 रख के देखते हैं, पहला ऑप्शन 2 2 है ना, तो 2 2 रख के देखिए, आपको अगर 0 आ गया तो कहानी सही है। चलिए 2 रखते हैं हम लोग, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 2 प्लस 6, ये हुआ। 2 का स्क्वायर 4, फिर -5 दूनी 10 प्लस 6, 6 4 10, 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कि 2 ऑप्शन 2 2 हो सकता है। क्लियर है, 2 2 हो सकता है। अब चलिए बी भी चेक कर लीजिए, ये कभी कभी फंसाता है ना। चलिए बी चेक करते हैं, बी में 2 तो 2 बैठाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन फिर 3 भी चेक कर लीजिए। 3 का स्क्वायर -5 गुने 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9, 5 दिया 15 प्लस 6, तो 9 6 15, 15 माइनस 15 बराबर क्या हुआ 0, मतलब कि 2,3 होगा, 2 2 नहीं होगा, है ना। 2 2 होगा तो मेरा x वहाँ होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर, हाँ है ना, -4x प्लस 6 होना चाहिए था, प्लस 4 होना चाहिए था। अगर 2 2 होता तो इक्वेशन मेरा कितना होना चाहिए था, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 होता, तब मेरा 2 2 होता, है ना, 3 पर नहीं होता, है ना। चलिए आपको क्या मिला, ऑप्शन आंसर मिला आपको सेकेंड नंबर ऑप्शन, है ना, याद रखिएगा, बी नंबर 2 3। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए एपी, एपी किसको बोलते हैं, छोटा सा यहाँ कहानी बात कर लेते हैं, एपी किसको बोलते हैं ना। अगर A1 A2 A3 दिया गया, A4 दिया गया, तो अगर A2 माइनस A1 को घटाएंगे, मान लीजिए K निकला, तो A3 माइनस A2 को भी घटाएंगे तो K निकलना चाहिए, और A4 माइनस A3 को भी घटाएंगे तो K निकलना चाहिए था। क्लियर है, अगर मेरा इसको इससे घटाएं तो जो हमारा डिफरेंस निकला उसको इसी से घटाने में वही चीज़ निकलना चाहिए, इसको भी वही चीज़ से घटाने, वही उसी से घटाने, A3 से घटाने से वही चीज़ निकलना चाहिए, तब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, AP बोलते हैं। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 आता, तब क्या होता, AP निकलता, वो AP होता। आप AP का वीडियो देख लीजिएगा, आप AP का वीडियो मिल जाएगा आपको प्ले लिस्ट में। ओके, चलिए वहाँ चेक करते हैं हम लोग।
है ना। चलिए यहाँ देखिए, पहला क्या दिया है, 4 में 2 घटेगा तो बचेगा 2, क्लियर। 8 में 4 घटेगा कितना बचेगा, कितना बचेगा 4। देखो घटाए मेरे दोनों का अंतर क्या आ गया, अलग अलग आ गया, मतलब ये नहीं होगा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, क्लियर। 3 में 1 घटा तो कितना आ जाएगा 2, 5 में 3 घटा तो कितना आया 2, और 7 में 5 घटा तो कितना आया मेरा 2। दोनों सेम आया, तीनों चीज़ क्या आया सेम आया, तो बी नंबर ऑप्शन आपका ऑप्शन होगा, क्लियर है। सी नंबर भी नहीं होगा। चलिए आपको क्या निकालने बोला, 10वां पद निकालने बोला है, क्लियर है। क्या निकालने बोला है, 10वां पद निकालने बोला है, क्लियर। आपको पता है A10 बराबर क्या होता है, अगर हमसे पढ़े होंगे तो पता होगा आपको अगर नहीं पढ़ेंगे तभी पता होगा आपको। A1 + 9D ये होता है ना, A + 9D। अब ज़रा गौर करो क्या दिया है आपको, A1 A2 दे दिया गया। आपको पता है D = क्या होता है, D = क्या होता है A2 - A1, यही होता है ना, या फिर A3 - A2। तो A2 कितना है मेरा 7 है, 7 - 2 कितना निकलेगा D 5 निकलेगा, क्लियर हो गया। अब चलो गौर करो A10 है ना। चलिए A + 9D ना, A का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस 9D मतलब 9 × 5, क्लियर है। 9 × 5 = 45, 45 × 2 = 47, 47 कौन है मेरा सी नंबर, हो गया, हो गया, क्लियर है ना। अब चलो अगला 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो गौर करते हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाजित है, उसको गौर करना है। इसको हम लोग एक ब्लैंक, 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है रे चाचा, 10 से शुरू होता है, क्लियर है। अंत कहाँ पे होता है 99। बोला जो 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो 10 तो 3 से विभाजित नहीं है। 10 के बाद कौन विभाजित है 12 विभाजित है, मतलब कि 12 से आपको स्टार्ट करना है बहनी, और अगला कौन हो जाएगा 15 हो जाएगा, और अंत मेरा कौन हो जाएगा 99 3 से विभाजित है। लास्ट क्या हो गया मेरा an का वैल्यू क्या मिला आपको 99 मिला, और A1 का वैल्यू आपको कितना मिला 12, A2 का वैल्यू कितना मिला 15, तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, हो गया। तो आपको क्या निकालना है, आपको पता है कि n का वैल्यू निकालना है। तो an बराबर क्या होता है मेरा, an = होता है A + n - 1 × D। an कितना है मेरा 99, A का वैल्यू कितना है 12, प्लस n का वैल्यू नहीं पता n - 1, और D का वैल्यू कितना है 3 है। 12 को इधर भेज दीजिए, क्या आ जाएगा कितना होगा जल्दी बताइए 87, क्लियर है। यहाँ जाएगा n - 1 × 3, 3 से इसको डिवाइड दे देंगे, 3 दूनी 6, क्लियर है। 3 9 27, 29 हुआ, n - 1 बराबर, अब -1 को इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा n बराबर 30, क्लियर है। आंसर कितना निकलेगा 30। अब हमारा पार्ट 1 में हम लोग इतना ही रखते हैं, क्लियर है। इसका हमारा कितना आएगा 23 का आंसर, 23 के अंदर आंसर 30 निकलेगा, क्लियर है। और हम लोग पार्ट 1 में इतना ही रखते हैं, इसको पार्ट 2 में हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, एंड देन आगे को 24 से सॉल्व करेंगे, एंड देन 40 तक जाएंगे। कोई डाउट है किसी को, अगर डाउट रहेगा तो कमेंट करिएगा और कमेंट में पूछिएगा। चलिए धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।